नमस्कार। आज की वीडियो में मैं हनुमान चालीसा इसका इम्पोर्टेंस क्या है आध्यात्मिक जागरण में मैं वो बताऊंगी। हनुमान जी को हम सभी जानते हैं। रामायण में श्री राम जी का सहायता करते हैं ये युद्ध में रावणासुर के खिलाफ। तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की भक्त है। उनका हमेशा मन उनका जो जाप रहता है बस उसमें श्री राम जी का ही जाप वो करते हैं। और अगर आप हनुमान जी को देखेंगे, उनका चरित्र को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनके शरीर में हार्ट की स्थान जो है वहां पर उन श्री राम जी का निवास है। यानी कि हमारा जो ये हार्ट है वहाँ भगवान का निवास होता है। हमारा धैर्य का, हमारा साहस का, हमारा हर हर डिजायर का, अ, हमारा अच्छे स्वभाव जो हमारे अंदर है, जैसे कि क्षमा की गुण, दान की गुण, प्यार करने की जो स्वभाव है, दया का जो स्वभाव है, ये सभी हमारा हार्ट से आता है। भक्ति का भी स्वभाव जो भाव है, ऐसे सब भाव हमको अपने हार्ट से महसूस हम कर सकते हैं। और यही उसका उन सब का निवास है। तो आप हनुमान जी को देखेंगे तो उनका जो भक्ति के वजह से उनका हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है। और ये चिरंजीव है, यानी कि अभी तक वो है। और वो सही में है, क्योंकि जब मेरी कुंडलिनी जागरण हुआ था, अ, और मैं ऐसे स्थिति पर पहुंची थी जहां पर मेरी अ, शरीर की स्पंदना इतनी बड़ी थी कि मैं अभी सूक्ष्म स्थाई पर वो सब अनुभव कर सकती हूँ जो एक आम आदमी नहीं अनुभव कर सकता है। उस स्थाई पर हम थोड़े वल्नरेबल होते हैं, यानी कि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो एक आदमी नहीं पहुंच सकता है। यानी कि हमारा शरीर का स्पंदन बढ़कर हम सूक्ष्म लोक को अ, देख सकते हैं, या वहाँ की आवाजें सुन सकते हैं, या उसको महसूस कर सकते हैं, या हम दर्शन या कुछ सपने में, या जब हम शरीर से बाहर आते हैं तो सूक्ष्म शरीर यान भी कर सकते हैं। जब ऐसे करेंगे तो वहां पर हमको अ, कुछ ऐसे कम रोशनी वाले लोग हैं और ज्यादा रोशनी वाले भी लोग हैं। तो जब हम ऐसे लोग पर जाते हैं जहां पर कम रोशनी है, वहां पे ज्यादा बुरी आत्मा रहते हैं, तो वो हमारे ऊपर अ, हमको अटैक कर सकते हैं। वहां उस अटैक हमारा सूक्ष्म देह पर होता है, और सूक्ष्म देह पे जो अटैक हुआ है वो फिर बाहर भौतिक देह पर कुछ हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारी अ, शरीर ठीक नहीं है, या हमको ऐसी कुछ व्याधि यानी कि डिजीज हो गया है जिसकी वजह से हम उससे बाहर निकलने को हमको बहुत समय लग जाता है, या हम बहुत ही ऐसे बहुत टायर्ड हो जाते हैं, या हमारी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो अलग अलग रूप में ये बाहर निकलता है। और जितना जल्दी हमारा शरीर स्वस्थ होता है उतना जल्दी हमारा सूक्ष्म देह स्वस्थ नहीं होता है, वहां पे वक्त लग जाता है जब तक वो ठीक होता है। तो अपने आप को ऐसे स्थिति में बचाने के लिए हमको सूक्ष्म लोक में प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब मेरी अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, तो उस वक्त मुझे हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका पूजा का सिंदूर पहनूं रोज रात जब मैं सोती हूँ। तो मैं अभी तक वो पहनती हूँ, हर रात पहनती हूँ, क्योंकि वो सिंदूर लगाने के बाद मेरे ऊपर ये साइकिक अटैक्स का प्रभाव नहीं रहा। उसके अलावा जब
ऐसे कोई आत्मा को, बुरी आत्मा को मैं देखती हूँ, क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी जागरण होता है या आध्यात्मिक जागरण होता है, तो हम तरह तरह के एंटिटीज को देखते हैं। देवता को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, अनेकों रूप देखते हैं भगवान का, अ, अपने स्पिरिट गाइड्स को देखते हैं। इसके अलावा हमको ऐसे बुरे आत्मा, प्रेत आत्मा, अम, भूत वैसे भी दिखने लगते हैं, हमको हर चीज दिखने लगता है। तो मुझे ये हनुमान जी के सिंदूर लगाने के बाद जब मैं ऐसे बुरी आत्मा को देखती थी, अगर वो बुरी आत्मा मेरे सामने खड़ी हो जाती, तो मुझे कुछ डरने लगता था, क्योंकि मेरे पास हनुमान जी का पूजा का सिंदूर था, और हनुमान जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे हमेशा अ, ऐसे चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसे प्रोटेक्शन हमको जरूरत पड़ती है, तब तक पड़ती है जब तक हमारी शरीर की स्पंदन इतनी बढ़ जाती है कि हम ऐसे चीज के प्रभाव से परे हो जाते हैं। यानी कि हमारा देह में जो प्राण का प्रवाह ऊपर की तरफ हो रहा है सुषुम्ना के अंदर, वो प्राण का प्रवाह यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा फ्लो होना चाहिए। जब वो फ्लो है, तो फिर ऐसे आत्मा, बुरी आत्मा का असर हम पे नहीं होता है। तब तक हमको ऐसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और इसलिए मैं हर रात सिंदूर लगा के सोती हूँ। अगर हमको हनुमान जी का असर हमारे ऊपर कैसा रहता है, या हनुमान चालीसा का असर हमारे पे कैसा रहता है, ये जानना है, तो पहले हमको अपने कोशिका के बारे में जानना पड़ेगा। ये हमारे कोशिका है। बाहर का अन्नमय कोश है, जो ये भौतिक रूप है, ये अन्नमय कोश है जो अन्न से जीता है। उसके अंदर है प्राणमय कोश, ये हमारा प्राणमय कोशा में हमारा चक्र रहता है, कुंडलिनी रहता है। प्राण का जो बहाव है वो हमको यहीं पर महसूस होता है। उसके अंदर है मनोमय कोश, यानी कि हमारे भावनाएं जो हैं, हर तरह के भावना हम प्रक्रिया में हम उसको अनुभव करते हैं, वो सब आता है मनोमय कोश से। उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, यहाँ पे हमारी अंतर्दृष्टि रहती है, हमारी जो अ, ऊपरी स्थाई की जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ से आती है। अ, और हमारी आलोचना वो भी यहाँ से आती है, सोच सब। उसके अंदर है आनंदमय कोश, जो हमारी अ, कारण देह है, और यहाँ पे हमको आनंद का अनुभव होता है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, तो हम अंतर्दृष्टि, अंतर्मुख हो रहे हैं। और जब हम अंतर्मुख हो रहे हैं, जो हमारे अंदर की कोशिका है, वो सब हमको अनुभव में आने लगेंगे। तो यहाँ पर अ, हमारे प्राणमय कोश में प्राण का जो फ्लो है, वो किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा रहता है। अगर सोचे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, या दिल का जो समस्या है, वो कैसे आता है। हमारे देह में पंच मुख्य प्राण रहते हैं। यहाँ पे जो प्राण है वो, उसको प्राणा कहते हैं। जो पेट के नीचे के स्तर पे काम करता है, यहाँ पे देखिए ब्लू एरो है, वो अपाना है। और बीच में जो आपको ऐसा कॉइल जैसा लग रहा है, वो है समाना वायु। ये डिफ्यूज्ड प्राणिक एनर्जी है। उसके बाद एक यहाँ शुरू होके प्राण का बहाव ऊपर की तरफ जाता है, इसको उदान वायु कहते हैं। और एक है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे शरीर के नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाकर, ऐसे आप दो उंगली लगाएंगे तो यहाँ से बाहर आता है, ये आकर पूरा ऐसे घूमकर फिर अंदर से, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इसका स्थान जो रहता है वो शुरू होने का स्थान रहता है हमारा हार्ट रहता है। और ये व्यान वायु तो
ऐसे तो हर हर किसी में ये बहता है, धारा छोटी होती है ऊपर की तरफ, लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं तो इसकी धारा जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा बहती है हमारे शरीर में। अगर किसी को टॉप डाउन अवेकनिंग होता है तो यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ शक्तिपात जैसा होता है, तो उनके देह में ये शक्ति जो देह के अंदर उतर रही है, ये ऐसे ज्ञानवायु के रूप में सर्कुलेट होती है देह के अंदर। तो ये बहाव जब ऊपर की तरफ जोरों से होता है तो आदमी बदल जाता है, उनका वाइब्रेशनल लेवल बदल जाता है, यानी कि स्पंदन शक्ति उनमें बढ़ जाती है। जब हम कम स्पंदन में हैं तो हम ये सोचकर जीते हैं कि ये शरीर ही सही है, बाहर जो लोग दिख रहा है वही सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस और ये आदमी जो है अपने सोच, अपने विचार, अपने आदतें वो सही होंगे या गलत होंगे उसको प्रश्न नहीं करते हैं। बस उस विचारधारा में वो फंस कर जीते हैं, उससे बाहर निकलना भी उनको नहीं आता है। उनका सोच छोटी सोच होती है। उनको जो पाठ ये जिंदगी सिखाती है वो सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म से वो दुनिया को देख रहे हैं। यानी कि ये आदमी कुछ काम करेंगे तो कुछ भय के वजह से करेंगे या कुछ लालच के वजह से करेंगे। सही बात है इसलिए मैं कदम उठाऊंगा, इसलिए मैं काम करूंगा, ऐसे सोच इनमें नहीं रहती है, जिनमें ज्ञानवायु सही तरीके से नहीं बहती है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं तो हमारा देह के अंदर ये ज्ञानवायु बहुत अच्छा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ उसका बहाव बढ़ जाता है, और एक दशा ऐसी आती है आध्यात्मिक जागरण के बाद कि ये ऐसे बहती रहती है। जब तक ये ऊपर की तरफ ऐसे बहती रहती है और ऐसे ही बहती है तो हम अपने पूरे कर्म से, हमारे ऋण से, हमारे भय से, हम हर चीज को हम अ, सब पे हम जीत प्राप्ति कर लेते हैं, और उसके वजह से हम जनन और मरण के चक्र से भी बाहर आ जाते हैं। हमारा यूनिवर्सल माइंड यहाँ पे रहता है और हमारा जीवात्मा यहाँ पे रहता है। जब ये प्राण की बहाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी जो अहंकार है उसको चीरते हुए आपको ऊपरी स्थाई की जो यूनिवर्सल माइंड है उसके साथ ये मिलाती है, और आपकी जीवात्मा को भी आपको दर्शाती है ये शक्ति, जो व्यानवायु है, जो इंग्लिश में हम ऑरिक फील्ड कहते हैं या टोराइडल फील्ड कहते हैं। इसलिए जब आदमी में प्राण वायु यहाँ पे रहता है, और जब ये व्यान वायु, ये ऑरिक फील्ड ये ठीक से काम नहीं करता है तो उस आदमी को हार्ट के समस्या आती हैं। तो ये जो वायु हमारे शरीर में है वो एक के ऊपर एक आधार होके वो काम करते हैं। अगर एक वायु ने ठीक से काम नहीं किया तो दूसरी वायु भी ठीक से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सब एक के ऊपर एक आधारित है। और जब ये ठीक से काम नहीं करता है, इनका बहाव ठीक से नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, हमको वो समस्या बन के आते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो भौतिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे या मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आध्यात्मिक जागरण में क्या होता है, ये प्राण की बहाव जो हमारे शरीर में है ये थोड़ा रूप बदलता है। जब जब तक ये रूप नहीं बदलता है हमारा आध्यात्मिक जागरण नहीं होता है। हमारा शरीर तैयार हुआ है एक स्पंदन में हमको जिंदगी बताने के लिए, और उस स्पंदन के हिसाब से हमारे शरीर के ग्रंथि हॉर्मोन्स उत्पन्न करते हैं। हमारा शरीर का न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे कुछ केमिकल हमारे शरीर में तैयार होते हैं, और जिसके वजह से हमारा मानसिक स्थिति रहता है, जैसे कि आप संतुष्ट हैं या दुख है, या आपको कुछ काम करने की आपको
वो सोच आ रहा है या कुछ काम करके आपको संतोष मिल रहा है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे देह में न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पत्ति होती है। उसके हिसाब से हमारा सोचने का या हमारा समझने का या हमारा अनुभव जो हम महसूस करते हैं वो सब इससे आते हैं। तो हार्मोन्स का प्रभाव बहुत सालों तक रहता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स का कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ ज्यादा समय तक रह सकता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स भी होते हैं। तो हमारा शरीर जब हम धरती पर पैदा होते हैं तो एक तरह से काम करने के लिए तैयार होकर वो ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन जब हमारे शरीर में कुछ वजह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हमारा शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। ये हमारे शरीर को एक शॉक जैसा है। अंदर प्राण का बहाव वो बदलता है। जो पंच महाभूत हमारे शरीर में है, यानी कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी रूप बदलने लगते हैं। इनके रूप बदलने का प्रभाव भी ये वायु पर रहता है। इसके वजह से वायु ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि ये व्यानवायु जो आपने देखा है वो ऊपर की तरफ उसका बहाव बढ़ता है। और जब बहाव बढ़ता है तो हम अनेक कुंडलिनी सिम्टम्स महसूस करते हैं, क्योंकि अभी हमारा शरीर मनस बदल रहा है। ये प्राण का बहाव ऊपर सर के अंदर जाता है। कुछ बहुत जन्मों से सोए हुए ब्रेन सेंटर्स अभी जागृत हो रहे हैं। उनका जागरण के वजह से हमारे शरीर का नर्वस कनेक्शंस बदलेंगे। ये सब होने के लिए कुछ साल लग जाएंगे। इस बीच में हम बहुत सारे कुंडलिनी सिम्टम्स का अनुभव करेंगे। और ये कुंडलिनी सिम्टम्स जब हो रहे हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स हमको मुश्किल लगेंगे, क्योंकि इस जो कुंडलिनी प्रक्रिया है उसमें ये प्रक्रिया हमको ऐसे स्थिति तक ले जाती है जहां पर हम दर्द और खुशी दोनों को हम समान रूप से स्वीकार कर सके। ऐसी स्थिति पर ये प्रक्रिया हमें ले जाती है। तो इसके वजह से हम बहुत सारे कुंडलिनी सिम्टम्स को महसूस करते हैं। मैंने अभी कहा था कि ये जो ऑरिक फील्ड है या जो व्यानवायु है, इसका मूल कहाँ है? हमारे हार्ट में है। ये उसका स्थान है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ऑरिक फील्ड में, और ऑरिक फील्ड हमको कैसा वो प्रोटेक्ट करता है, हमको कैसा आध्यात्मिक रूप से बदलता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप जरूर वो वीडियो देखिए, आपका इस विषय पर ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा पंचभूत है बोले तो वो वायु। और वायु का पुत्र कौन है? वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी का हमारे हार्ट सेंटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है और यही से शुरू होता है व्यान वायु। इसलिए हनुमान जी का व्यान वायु के ऊपर बहुत ही ज्यादा उनका प्रभाव रहता है। जब हम हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, वो दिन में एक बार हो सकता है, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 30 बार या 40 बार। अगर हम 40 दिन का साधना करेंगे ब्रह्मचर्य रखते हुए, तो ये हमारा देह में ये ऊपर की तरफ बहने वाली जो व्याना वायु है उसको बढ़ाता है। हनुमान चालीसा एक शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र संस्कृत मंत्र नहीं होता है, वो अवधी भाषा में लिखा है ये मंत्र। संस्कृत मंत्र में उसका प्रभाव हमको बहुत काल के बाद आता है और पूरी तरह से आता है। लेकिन शाबर मंत्र अगर आपको आपके जिंदगी थोड़े वक्त में बदलना है, अभी के अभी कुछ दिनों में, तो यहाँ पे शाबर मंत्र बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और हनुमान जी का मंत्र है शाबर मंत्र। तो किसको हनुमान जी का मंत्र पढ़ना है? ऐसे लोग बहुत पीड़ित हैं जो ऐसे परिस्थिति में फंस गए हैं जहां पर वो परिस्थिति बदल नहीं रहा है, वो स्थिति ऐसा ही है, उनको कम स्पंदन में रख रही है, या उनके आजू बाजू उनको पीड़ित करने वाले ही हैं।
उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको हिंसा देकर उनको पीड़ित करने वाले ही उनकी जिंदगी में हैं। उनको किसी तरह से भी या किसी और से उनको सहायता नहीं मिल रही है या उनकी जिंदगी नहीं बदल रही है। वो बस बुरे वक्त में फंसे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, वो व्याकुल है और उनको लगता है कि अभी इतने साल ऐसे बुरी हालत में कट गई है कि अभी हालत तो बदलेंगे नहीं, मैं बस अनलकी हूँ। जो ऐसे सोचते हैं उनके लिए हनुमान चालीसा एक वरदान है, क्योंकि हनुमान चालीसा जब हम बाहर पढ़ेंगे बैठ के रोज साधना के जैसे, वो हमारे शरीर में व्यानवायु को बढ़ाता है। जब एकदम से व्यानवायु ऊपर की तरफ जाता है तो हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है। व्यानवायु हमको प्रोटेक्ट करती है, हम हमारा रक्षण करती है, हमारा शोषण करती है। तो व्यानवायु जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आप कम स्पंदन की स्थिति से एकदम से अच्छी स्पंदन की स्थिति में आ जाएंगे। आपको कुछ ऐसे हालात बदल सकते हैं कि कहीं से आपको सहायता मिल जाएगी या जो लोग आपको पीड़ित कर रहे थे वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे या अचानक आपके शरीर में और अ, आपको ज्यादा ऐसा तंदुरुस्त महसूस करेंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। या जो ऐसी विपत स्थिति जो आपके जिंदगी में था जिसके वजह से आप अपने जिंदगी ठीक तरह से जी नहीं पा रहे थे, वो सब एकदम से आपको बदलता हुआ नजर आएगा। इसका कारण ये है कि जब हमारी शक्ति नीचे चक्रों पे ज्यादा काम करती है तो हम कम स्पंदन में रहते हैं। वो कम स्पंदन में हम फंस गए हैं। हमारा शरीर और मनस जो है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। हम अपने आप के साथ बात करते हैं, हम दूसरों के साथ बात करते हैं। उसके अलावा हमारा शरीर भी बाहर ये विश्व को सिग्नल्स भेज रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे कर्म ऐसे हैं। इसके हिसाब से हम अपने जिंदगी में लोगों को आकर्षित करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करते हैं, अच्छा या बुरा हर चीज हम आकर्षित करते हैं। हमारे देह में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पत्ति होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लूटामेट, कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, ये सब केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स विराना वायु में ऐसे बाहर जब वो जाता है यो, तो ये केमिकल का सिग्नल भी बाहर जाता है और ये व्यानवायु में जो ये केमिकल का सिग्नल बाहर की तरफ जाता है वो विश्व के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है और इसके आधार पर आपको जो चीज आपके जिंदगी में आना चाहिए वो आएगी, यानी कि आप उसको आकर्षित करते हो। अगर आपके जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो वो बुराई आप आकर्षित करते हो, अगर आपके जिंदगी में कुछ सही हो रहा है तो वो सहीपन भी आप आकर्षित कर रहे हो। जब कोई आदमी पीड़ित है, वंचित है, स्वतंत्र नहीं है, वो मायूस है, स्थिति ठीक नहीं है, तब क्या होता है उनके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज्यादा तैयार हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हमको ऐसे स्थिति में डाल देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको जिंदगी समझ में नहीं आती, हमको हमारी अपनी अ, अंदर की हमारी सोच या हमारी हम कैसे सोचते हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब हमको समझ में नहीं आता ठीक से। हमारे दिमाग ठीक से काम नहीं करती है और हम बुरी चीजों को अच्छी समझ लेते हैं या अच्छे लोगों को बुरा सोचते हैं। हमको किसके साथ स्नेह रखना है, किसके साथ संबंध तोड़ना है, ये हमको उतना हमारे अंदर वो डिस्क्रिशन सही काम नहीं कर रहा है। हम गलत निर्णय ले लेते हैं, हमको कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन
हमारे अंदर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ये कैसा प्रोसेसिंग होता है, मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था, शाकंभरी देवी वीडियो। मैं वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कृपया वो वीडियो आप इंग्लिश इंग्लिश में है वो, उसको आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखिए। आपको समझ में आएगा हमारा शरीर कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है और कैसे बुद्धि चक्र के साथ वो कनेक्शन भी करता है। इसके अलावा मैंने कर्म संबंध के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, नरसिम्हा स्वामी अ, जी का अवतार पर। उसमें मैंने समझाया कि हमारे शरीर में या पेट में बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो कैसे हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं। उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो रहा है, हम सही सही तरीके से हम जिंदगी को देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं और सही तरीका का निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। हम उलझ कर फंस जाते हैं जिंदगी में और हमको ऐसा लगता है कि दिन ब दिन हम अंधकार में जी रहे हैं। तो इससे बाहर आने के लिए हनुमान चालीसा एक अद्भुत मार्ग है। क्योंकि आप उसको जब बहुत बार पढ़ेंगे दिन में, तो एकदम से जो आपका शरीर में शक्ति नीचे पेट के अंदर ठीक से वो नीचे तीन चक्रों में वहीं पे घूम रहा है और ठीक से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पत्ति नहीं कर रहा है, अभी वो एकदम से एनर्जी ऊपर की तरफ आएगा। जब वो ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे आपका बुद्धि चक्र है, आपका विचक्षण जो है, डिस्क्रिशन जो है, आपकी ऊपरी स्थाई की जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे रहती है। तो जब शक्ति ऊपर की तरफ आती है तो आप इससे जुड़ जाते हो। आपको एकदम से जिंदगी समझ में आ जाने लगती है, आपको लोग समझ में आ जाने लगते हैं, आप कैसे कर्म के ऋण में फंस रहे हैं वो आपको समझ आने लगता है। आपके सोचने के विचारधारा जो है, उस सब में क्या खामियां हैं आपको समझ में आने लगते हैं। इसके वजह से आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप बाहरी दुनिया को ठीक तरह से समझ सकते हैं। अभी आप जानते हैं कि आपके दुश्मन कौन है, आपके दोस्त कौन है, आपका भलाई कौन चाहता है, आपका बुराई कौन चाहता है। जब आप में इतनी अंतर्दृष्टि, इतनी बुद्धि काम कर रही है, फिर आप आसानी से आपके बुरे वक्त को बदल सकते हैं। आपके अंदर एक नया स्थाई का एक आत्मस्थैर्य आ गया है, अपने आप पर आपको भरोसा आ गया है। आप अब आप कहाँ पे, जहाँ पे भी हैं वहां पे आपको लगता है कि मैं स्थिर हूँ, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। ऐसे शक्ति जो सोच से शुरू होती है वो आ जाती है जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारा बुद्धि अच्छा काम कर रहा है, हमारा शरीर और मनस भी ठीक से काम करने लगेगा। हम वो सब परिस्थिति जो हमको मुश्किल में डालते हैं, वो परिस्थिति को हम पहले से ही समझ लेते हैं और ऐसे लोगों को और ऐसे स्थिति से हम दूर रहते हैं। दिन ब दिन हमारे अंदर ऐसे शक्ति बढ़ जाती है और विजय प्राप्ति करने का जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो हमारी तरफ आने लगेंगे। क्योंकि जब ये व्यानवायु ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे इस ब्रेन के अंदर यहाँ पर जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो उत्पन्न होने लगते हैं। और जब अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स का तैयारी होता है और जब ये अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे व्यानवायु में बाहर की तरफ उनका केमिकल सिग्नल जाता है, तो हम बाहर विश्व से अच्छे अपॉर्चुनिटीज या लक या मैनिफेस्टेशन हम आकर्षित करते हैं। तो अच्छा आनंदमयी स्थिति आकर्षित करने के लिए पहले आपको एक अच्छे आत्मस्थैर्य आनंद स्थिति में रहना चाहिए, वरना वो आपके तरफ नहीं आएंगे। और हमारा कर्म जो है, बहुत सारा कर्म, जब हमारी सोचने की
तरीका बदल जाती है जब हम पुराने विचारधारा से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे विचारधारा जो हमको कम स्पंदन में रखती है, जब हम उनको छोड़ देते हैं, शरीर की स्पंदन बढ़ती है तो कर्म भी निकल जाता है, क्योंकि वो कर्म उस स्थायी की शरीर स्पंदन से जुड़ी हुई थी। और जब आपने आपके शरीर का स्पंदन बढ़ा लिया है साधना के वजह से, तो अभी ये कर्म का आपका कुछ उपयोग नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। और वो आपको कैसे दिखेगा कि कुछ कालापन आपके अंदर से निकल जा रहा है। शायद वो दर्शन में हो सकता है, या जब आप ध्यान स्थिति में है, या जब आप सपने में हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि कुछ कालापन आपके अंदर से बाहर बह गया है। यानी कि हम कुछ कर्म से भी बाहर आ जाते हैं। और ये सब होता है जब हमारी देह के अंदर व्यान वायु ऊपर की तरफ तेज से बहती है। और जब तक हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाती है तो ये बहती रहती है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग बहने की वजह से हमको क्या लाभ मिलते हैं, मैं अभी वो बताती हूँ आपको। एक तो अच्छी मानसिक और शारीरिक स्थिति। दूसरा, हमारा देह में अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पन्न होना। उसके वजह से हम अच्छी चीजों को हम आकर्षित करते हैं। हमें अंदर अपने आप के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। हम सही तरीके से जिंदगी को जीते हैं, या सही तरीके से जिंदगी जीने के वजह से भी हमारे शरीर में वायु सही तरीके से बहते हैं। उसके अलावा हम नए काम शुरू कर सकते हैं। कैसे काम को हमको शुरू करना है, ऐसे नया सोच या बिजनेस का विचार हमको अ, हमारे अंदर, क्योंकि हम हमारे अंदर शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये सब आलोचना आपको आसानी से आ जाएंगे। और साथ में आपको ऐसे स्थिति आ जाएंगी आपकी जिंदगी में कि आप उस विचार को आप अ, सही में इम्प्लीमेंट करें, ऐसे स्थिति आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। उसके वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हो। आपको रक्षण मिलती है नेगेटिव एंटिटीज से, नेगेटिव लोगों से। कोई आपके ऊपर अटैक करना चाहता है लेकिन वो कहीं कर नहीं सकता है, क्योंकि आपकी शरीर के अंदर ये जो अ, प्राणवायु है वो अच्छा जब बह रहा है, तो कोई आपके ऊपर अटैक करे ऐसे वो ट्राई भी करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये शक्ति ही उनको धकेल देती है। और जब शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हम हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम हर चीज को प्रश्न करते हैं। और हम जो विश्व में जो सूत्र है, जो यूनिवर्सल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, उसके हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। तो हमें सही गलत का जो फर्क है हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इसलिए हम गलत विचारधारा में फंस नहीं जाते हैं, अहंकार में नहीं फंसते हम। हमको ऐसा लगता है कि हम हर किसी से हम कनेक्टेड है, बाहर की दुनिया से, अ, झाड़ से, या एनिमल से, मनुष्य से, सब कुछ से के साथ हम जुड़े हुए हैं। और हमको ये महसूस होता है अपने आत्मा के अंदर। और एक स्थाई पर जब ये ऐसे ही बहाव ऊपर की तरफ यानावायु का जाता है तो हम आनंदमय स्थिति, समाधि स्थिति, कुछ क्षण के लिए हम वो भी अनुभव कर सकते हैं। और हम उसके बाद ज्यादा ज्यादा जीते हैं, हमारे आत्मा से जीते हैं। और हमारा सोचने का तरीका आता है, अहंकार से नहीं आता है, वो आता है बुद्धि से। तो हम सही तरीके से हमारा जिंदगी जीते हैं। ये सब होता है जब हमारे शरीर में प्राणवायु अच्छी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ने का और एक लाभ ये है कि जब कोई भी कुंडलिनी जागरण या आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहा है,
और जब कुंडलिनी जागरण के बाद कुंडलिनी को सुषुम्ना के अंदर से ऊपर जाना चाहिए। अगर वो रूट ना पकड़कर कुंडलिनी ने किसी गलत नाड़ी के अंदर से ऊपर की तरफ जाने की प्रयास करती है, तो वो कुंडलिनी जागरण मुश्किल हो जाता है। फिर हमको कुंडलिनी को सुषुम्ना के अंदर रीडायरेक्ट करना पड़ता है, जो गुरु के सहायता से हो सकता है। अपने आप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुंडलिनी जब जागरण होती है तो वो सही मार्ग जो सुषुम्ना मार्ग है उससे ऊपर जाए, ऐसे एक स्थिति हमारे देह में होना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है कि हमारे शरीर में व्यान वायु सही तरीके से बहता है। और जब व्यान वायु सही तरीके से बहता है तो कुंडलिनी जब वो जागरण होती है तो वो सही मार्ग जो है सुषुम्ना मार्ग से ऊपर जाती है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो पीड़ित है, जो उनके जिंदगी में ऐसे वो भयानक स्थिति से वो गुजरे हैं, शॉक में है वो, ऐसे शॉक में रहे लोगों का भी कुंडलिनी जागरण हो सकता है। वो तो शॉक से होता है। और जब शॉक से कुंडलिनी जागरण होता है तो कुंडलिनी का गलत रास्ते पकड़ लेने की जो चांसेस है वो ज्यादा है, क्योंकि ऐसे लोगों में सुषुम्ना नाड़ी बंद है, क्योंकि वहां से ऊपर की तरफ बहाव ठीक से नहीं हो रहा है। और जो लोग पीड़ित है, जो जिन्होंने बहुत हिंसा सहा है, उनका वैसे ही शरीर का स्पंदन बहुत कम है और उनका देह में व्यान वायु सही से नहीं बह रहा है, इसलिए वो पीड़ित है। जब व्यान वायु ठीक से नहीं बह रहा है तो शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पत्ति भी सही तरीके से नहीं होता है। तो वैसे ही शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे शरीर में जब कुंडली का जागरण हो जाता है तो वो गलत रास्ते में जा सकता है। ये गलत रास्ते क्या है, मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दूंगी, वो आप देखिए, फिर आपको मालूम हो जाए कि गलत रास्ते क्या हैं। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में कुंडलिनी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं उन लोगों को, और जो बहुत पीड़ित थे, शायद उनके अपने माँ बाप ने उनको ठीक तरह से उनका देखभाल नहीं किया है, या उनको ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ऐसे जो सोच में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोग को व्यान वायु उनके शरीर में ठीक से नहीं बहता है। अगर आपको कुंडलिनी जागरण आपके शरीर में शुरू हुआ है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण होने में बहुत साल लग जाता है, आपको अभी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, लेकिन जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना से ऊपर की तरफ जाती है, इसमें बहुत साल का वक्त रह सकता है। इस बीच में आप अगर हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ेंगे तो वो व्यान वायु ठीक से आपके देह में ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। जब उसका फ्लो ऊपर की तरफ, प्रवाह ऊपर की तरफ अच्छा होने लगेगा, तब तक आप आपके अपने पुराने सोच विचार दुख सबसे बाहर आ गए होंगे, पुराने घाव भर गए होंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि कुंडलिनी सही मार्ग से ऊपर जाती है। और एक चीज जो है, जो लोग बहुत ही ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म में रहते हैं, जैसे कि एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, टीवी वाले हैं, जिनके ऊपर बहुत लोगों का दृष्टि पड़ता है, ऐसा लोगों में भी क्या होता है, जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं तो कई लोगों का उनके ऊपर दृष्टि रहता है। अब हर किसी का दृष्टि अच्छा नहीं रहता है, बहुत सारे लोग अ, बुरी नजर से उनको देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो ऑरिक फील्ड है या जो व्यान वायु है वो थोड़ा इफेक्ट हो जा सकता है, यानी कि कम बहाव हो सकता है। ये जब ये कम हो जाता है फिर ये लोगों के ऊपर
बहुत सारे लोग अटैक करने लगते हैं, इनको भला बुरा कहने लगते हैं, इनको झगड़ा में फंसाते हैं, या इनको पहले जैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं आते हैं, ये अपने वैभव को खो लेते हैं, अच्छा नाम नहीं रहता अभी इन लोगों का। तो ये सब उसके बाद ये सब हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑरिक फील्ड जो है हमारा प्रोटेक्शन है। जब वो निकल जाता है किसी वजह से, तो फिर हम वल्नरेबल हो जाते हैं, हर कोई हमको आके सता सकता है। इसलिए हमेशा हमारे ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं जहां पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा अपने आप को ये ऑरिक फील्ड ठीक से काम करे या ऑरा क्लिनजिंग करे, ये सब आपको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप यू विल सफर। तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे बहुत बार, 40 दिन पर, साधना जैसा, तो आप वो 40 दिन में आपका बहाव, प्राण का बहाव, प्राणवायु का ऊपर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए जब आप बैठ के हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपको सर चकराने लगता है, सर में दर्द आता है, ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ घूम रहा है। वो है ये व्यानवायु। जो व्यानवायु सही से बह नहीं रहा था, वो एकदम से बहने लगेगा। और जब वो बहता है तो आपको सर के अंदर वो सब सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, वो अच्छे सिम्टम्स है। इसका मतलब है कि आपका हनुमान चालीसा पढ़ना वो सही तरीके से कर रहे हैं आप, और इसके वजह से आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो किसी को एकदम से अपना जिंदगी बदलना है एक छोटे समय पर, तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके अलावा कई ऐसे पीड़ित लोग होते होंगे जिनका समय बदल गया है, लेकिन जो पुरानी आवाजें, जिन्होंने इनको गालियां दी या इनको भला बुरा कहा, वो सब आवाजें हमारे दिमाग के अंदर फंसे रहते हैं। अभी वो लोग तो हमारे जिंदगी में नहीं है, लेकिन उनके आवाजें हमारे अंदर है। उनको कैसे बाहर निकाले, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, और जब हम सोचते हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को एक बायोकेमिकल लिंक हो जाता है। यानी कि दो न्यूरॉन्स एक लिंक के वजह से, बायोकेमिकल लिंक के वजह से जुड़ जाते हैं। और ये बायोकेमिकल लिंक कहाँ से आया है? आपका सोचने का तरीका, उसने एक रास्ता बना दिया आपके दिमाग के अंदर। अब जितनी बार वो बात आप दोहराएंगे, उतना ये रास्ता स्ट्रांग होता जाएगा, और उसके बाद ये रास्ते को एक आवाज आ जाएगी, और वो आवाज आपके सर में घूमती रहती है। उसको बाहर कैसे निकाले आपको समझ में नहीं आता है। तो जब ये व्यानवायु ऊपर की तरफ हमारी सर में आती है और सर के अंदर से ऐसे बाहर जाती है, तो अभी आपके सर के अंदर एक न्यू फ्यूल आ गया है, जो आपके सोचने की तरीका को बदल सकता है, यानी कि न्यूरल पाथवे को बदल सकता है। तो जब ये व्यानवायु आपके सर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब आप ये जो बुरी आवाजें आपके सर में आ रही हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। ये बुरी आवाजें बहुत तरह तरह के होंगे, जैसे कि कुछ आवाज आपको कहता है कि आप किसी लायक नहीं हो, और एक आवाज है जो बोलता है कि तुम बेकार हो, तुम कुछ कुछ अच्छा तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएगा, तुम अनलकी हो, या तुम प्यार के काबिल नहीं हो, तुम बुरे आदमी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो ये फालतू हमारे अंदर गुस्सा या घृणा या कुछ हमको पेन, ये सब महसूस कराने वाले आवाजें हैं। ये कुछ अच्छे चीज वाले आवाजें नहीं है। हमको कुछ अच्छे चीज आवाजें भी आती हैं, जहां पर किसी ने आपसे कहा कि तुम बहुत अच्छी दिखती हो, या कहते हैं कि कुछ फालतू में कुछ लोग
प्रेस कर देते हैं तो वो आवाजें भी रहते हैं, लेकिन वो आवाजें से हमको ज्ञान नहीं मिलती, हम में अहंकार बढ़ जाता है। वैसे आवाज भी मिलते हैं हमारे सर के अंदर। तो ये सब आवाजें हमारे सर के अंदर हमारा जो सोचने का तरीका है वो सही धारा में रहे, ऐसे वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यान वायु सर के अंदर जाता है और सर में जो अ, काम करता है, तो अगर आपके अंदर सर के अंदर एक ऐसी आवाज है जो कहती है कि तुम प्यार के लायक नहीं, वो कहती रहती है, आपको बहुत दर्द रहता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद यही सही है। आप उस आवाज को आप अभी मान रहे हो कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, इसलिए आप जो भी चीज बाहर कर रहे हो वो सोच विचार से ही आप कर रहे हो, जिसके वजह से जो सोच आपके अंदर है वो आपकी असलियत बन रही है और वो असलियत आप ही उसका क्रिएटर हो। तो अगर अभी जब ये व्यान वायु आपके सर के अंदर काम कर रहा है, तो अगर आप एक नया एक विचार लगाएंगे, एक आलोचना वहां पे डालेंगे बीज जैसा कि नहीं मैं प्यार का लायक हूं, तो अभी आप क्या कर रहे हो, एक अंदर से आवाज आ रही है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। तो अभी आप में इतना आत्मस्थैर्य है, इतना आप में अभी ज्ञान है कि आप जानते हो कि हर कोई आदमी जो पैदा हुआ है वो ईश्वर स्वरूप स्वरूप है। मैं भी ईश्वर स्वरूप हूँ और मैं भी प्यार का लायक हूँ क्योंकि मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। तो आप इस आवाज को जवाब देते हो कि तुम गलत हो, मैं जानता हूं मैं प्यार के लायक हूं और मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। जितना आप ये दोहराएंगे, ये आवाज आपको कम होती जाएगी और आपकी जो नया विचारधारा जो है, नई सोच जो है, जो जुड़ी हुई है आपकी असलियत से, आपकी सच्चाई से, क्योंकि अभी आप अपने आप को जान गए हो कि आप ये शरीर और मनस के अलावा भी हो, उस सच्चाई से आप जोड़ रहे हो इस आलोचना को। इसके वजह से आप ये जो आपके अंदर जो बुरी आवाजें हैं जो आपको अंदर से पीड़ित कर रहे हैं, एक के बाद एक आप सब आवाजों को अंदर बंद कर देंगे और ऐसे करने की क्षमता आएगी ये व्यानवायु से। तो तो अपने अंदर जो अहंकार जो हमको ये बताता है कि हम बाकी सब लोगों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है या बाकी लोगों से कम है या हमको अंदर से पीड़ित करता है, वो आवाज अब उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। उसके वजह से आप उसके आवाजें भी कम होती जाएंगी, उसके बाद आवाज निकल भी जाएंगे, क्योंकि अभी आपका शरीर और मनस का स्वामी आप है। लेकिन उस स्थाई तक जाने के लिए पहले हम हनुमान जी का, हम यहाँ पे उनका आ, मार्ग अपनाएंगे तो हमारे शरीर में जो व्यान वायु है, अगर आप 40 दिन का साधना नहीं करना चाहते हैं तो आप हर रोज पढ़िए, एक बार दो बार जितना हो सके, सुबह एक बार शाम एक बार। उसके वजह से भी आपका शरीर का व्यान वायु ठीक से रहेगा और आप रक्षण महसूस करेंगे। और ये रक्षण भौतिक रूप से भी नहीं, सूक्ष्म स्थाई में भी आपको मिलेगा। और जब आप आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हो, कर्म के अनुसार आपका व्यानवायु कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन जब वो कम होता है, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो एकदम से फिर बहने लगेगा। ये है हनुमान चालीसा का इम्पोर्टेंस आध्यात्मिक प्रक्रिया में। थैंक यू।